हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के टॉप 10 बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी वास्तविक संख्या के टॉप 10 एमसीक्यूज और बहुपद के टॉप 10 एमसीक्यूज और ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 एमसीक्यूज की वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के टॉप 10 बहुविकल्पी प्रश्न का हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे प्रायिकता के एमसीक्यूज को हल किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, राजा यानी किंग मिलने की प्रायिकता क्या होगी। जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता निकाला गया और पूछा है कि बादशाह यानी राजा की मिलने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें हमें ऑप्शन ए में दिया है 1/13, ऑप्शन बी में दिया 1/14, ऑप्शन सी में दिया 1/52 एंड ऑप्शन डी में दिया 1/2। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो किंग के मिलने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आसान ही है। तो प्रायिकता का फार्मूला, प्रायिकता का सूत्र यानी P इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। ये हमारा प्रायिकता का फार्मूला होता है। अब हम इस फार्मूले की मदद से हम पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही। तो ताश की गड्डी में 3 कलर के पत्ते होते हैं, जिसको ईटा, पान और चिड़ा और हुकुम। तो 4 बादशाह होंगे यानी 4 किंग होंगे। 52 पत्तों की गड्डी में 4 किंग होंगे। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, 4। और कुल परिणाम यानी कुल पत्ते, तो कुल परिणामों की संख्या कितना है? कुल परिणामों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 52। ये दोनों वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में रख देंगे। ठीक, तो P इक्वल टू हो जाएगा कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या तो 4/52। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/13। ठीक, तो हमें इसका आंसर मिला 1/13, यानी राजा के मिलने की प्रायिकता 1/13 होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घटना ई की प्रायिकता 0.7 है, तो घटना ई के ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना होने की प्रायिकता कितना है? 0.7। तो हमसे पूछा है घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें इसमें वैल्यू दी गई है पी ई इक्वल टू, यानी प्रायिकता घटना होने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.7। हमसे पूछा है घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हो जाएगा पी ई जीरो इक्वल टू 1 - पी। तो पीई की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1 - 0.7। तो एक में से 0.7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.3। आंसर क्या मिला? 0.3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक सिक्का एक बार उछाला गया, पूंछ यानी टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। उसमें पूछा जैसे हम कोई सिक्का उछाले तो उसमें टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें भी हम प्रायिकता का फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो जब हम किसी सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम में कितना मिले? 2। तो कुल परिणाम में मिले 2। अब हमसे पूछा है कि टेल आने की प्रायिकता क्या हो। तो टेल तो एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम क्या हुए? अनुकूल परिणाम इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू एक प्रायिकता के फार्मूले में हम रख देंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2। तो हमें क्या आंसर मिला? 1/2। तो हमारा ऑप्शन बी करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासा फेंका गया, विषम संख्या यानी ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा मीन समझ रहे हो, जो लूडो खेलते हैं हम, वो वाला पासा। तो उसमें कितना नंबर रहता है? 1 से 6 तक का नंबर रहता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। पासे में यही 6 नंबर रहते हैं। तो हमसे पूछा ऑड नंबर यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें भी प्रायिकता का फार्मूला यूज करेंगे, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या।
ठीक? तो हमसे पूछा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से 6 तक में जो विषम संख्या है ये 1, 3 एंड 5 यानी अनुकूल परिणाम कितना हुए 3 इक्वल टू कितना 3 और कुल परिणाम यानी जब हम पास से कोई फेंकेंगे तो 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम क्या हुआ? कुल परिणाम इक्वल टू 6। अब ये दोनों वैल्यू अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम ये पी वाले फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा पी इक्वल टू 3/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। ठीक? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। 52 पत्तों की गड्डी यानी ताश की गड्डी। लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या? इसमें भी वही प्रायिकता का फार्मूला लगेगा। पी इक्वल टू अनुकूल परिणाम एक एक ताश की गड्डी में लाल पत्ते होते हैं 26। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितना हुए 26 इक्वल टू कितना मिला 26 और कुल परिणाम यानी 52 पत्ते तो कुल परिणाम हो जाएगा 52। 52 अब ये दोनों वैल्यू हम पी वाले फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा पी इक्वल टू अनुकूल परिणाम 26 बटे कुल परिणाम 52। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। तो इसका भी आंसर मिला 1/2 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना वह घटना होती है जो कभी नहीं हो सकती, यानी ऐसी घटना जो कभी हो घटित ही ना, तो उसकी प्रायिकता पूछा है। तो उसकी प्रायिकता जब वो घटना कभी होगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता कितना होगी 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना वह घटना होती है जो हमेशा घटित होगी। ठीक? तो इसकी प्रायिकता हमसे पूछा तो हमें जब पता है कि यह घटना होगी तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले गए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो जब दो सिक्के हम एक साथ उछालेंगे तो दोनों सिक्कों में या तो दोनों में हेड आएगा। ठीक? या तो हेड, एक में हेड आएगा, एक में टेल भी आ सकता है। एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। ठीक? तो ये 4 परिणाम होंगे। तो हमसे पूछा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो? तो हमें वो परिणाम लेने हैं जिसमें कम से कम एक हेड हो। तो यहाँ 3 परिणामों में हेड है, कम से कम एक हेड है। ठीक? तो अनुकूल परिणाम क्या हुए? अनुकूल परिणाम इक्वल टू कितना हुआ 1 2 3 3 और कुल परिणाम, तो दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा 4। या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम कितना हुए? कुल परिणाम इक्वल टू 4। तो अब हम इसमें प्रायिकता वाला फार्मूला लगाएंगे पी इक्वल टू अनुकूल परिणाम, दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। तो हमें आंसर कितना मिला प्रायिकता यानी पी इक्वल टू कितना मिला 3/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके गए, उनका योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दो पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे तो हमसे पूछा है कि दोनों का जो नंबर आएगा उनको जोड़कर 7 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो दो पासों को जब हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होंगे? दो पासों के कुल परिणाम यानी एक पासे को फेंकते हैं तो हमें 6 परिणाम मिलता है, यानी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब हम दो पास एक साथ में फेंकेंगे तो कितने परिणाम हो जाएंगे 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36। ठीक? दोनों में ऐसा पास आना चाहिए जिनको को जोड़ के 7 बने। तो जैसे दो पासे को हम फेंके तो अगर एक बार एक आएगा एक बार 6 तो ये 7 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। दूसरी बार फेंका तो एक बार 6 आया, एक में आया 1 तो ये दोनों को जोड़ के 7 हो जाएगा। और 2 आया और 5 आया एक में तो ये दोनों को ऐड करने पर 7 हो जाएगा। 5 आया एक में 2 आया तो इनका भी योग 7 होगा। एक में 3 आया एक में 4 आया तो इनका भी योग 7 होगा। एक में 4 आया एक में 3 आया, इनका भी योग 7 हो रहा है। ठीक? बाकी और कुछ भी आएगा तो उनका सम यानी योग 7 नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हुए 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 6।
अब प्रायिकता का फार्मूला लगा देंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब वैल्यू रख देंगे तो अनुकूल परिणाम हमारे कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है 36। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। एक गेंद को यादृच्छिक यानी रैंडम रूप से निकाला जाता है, यानी बिना कुछ देखे के ऐसे निकाल लिया जाता है। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो? सबसे पहले हम गेंद दोनों गेंदों का योग निकालेंगे। कुल गेंद इक्वल टू 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। कुल गेंद 8 है और एक गेंद को रैंडम रूप से निकाला गया। तो हमसे पूछा है कि लाल गेंद मिलने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद कितना है? लाल गेंद है 3। ठीक। तो अनुकूल परिणाम कितना हुए 3 और कुल परिणाम 8 हुए। तो अनुकूल परिणाम ये हो गया और 8 इक्वल टू हो जाएगा कुल परिणाम। अब हम सीधे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे। अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है 8। तो पी यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा 3/8। तो हमारा आंसर ए इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारी वास्तविक संख्या और बहुपद और ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज की वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और प्रश्नावली की अगर भी वीडियो चाहिए तो क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चैनल में है, वहाँ पे जाके आप प्रश्नावली वाइज पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चनों का हल देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।